फैमिली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप लोग वरीड होंगे कि 2 दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो लिटरली मेरे एसएससी की एग्ज़ाम आ गई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने एसएससी की एग्ज़ाम तो मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था। मेरे हस्बैंड ने कुछ वैकेंसी निकली थी और हम गर्ल्स के लिए तो फ्री में फॉर्म फिल हो रहा था। तो मैं एग्ज़ाम देना चाहती थी एक बार कि मतलब कि आता क्या है एसएससी में ऐसा। तो ऐसे ही उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था। तो 22 सितंबर को मेरी एग्ज़ाम थी, मतलब कि कल नहीं परसों एक मेरी एग्ज़ाम थी। इवनिंग बैच थी मेरी, 4 से 5 के बीच मेरी एग्ज़ाम थी। तो मैं वही चीज़ बताने आई हूँ आपको कि मतलब मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी थी एसएससी की। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करती, आपको अच्छे से पता है। तो मैंने इसके लिए प्रीलिम्स दी थी और मैंने मैथ्स रीजनिंग वगैरह के भी फिर से मैंने कुछ रिवीजन वगैरह कुछ नहीं किया था। और मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी कि एसएससी के अकॉर्डिंग मुझे प्रिपरेशन करनी है। बट पेपर बहुत ईजी था। मैं आपको एसएससी के एग्ज़ाम का रिव्यू देने आई हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि मतलब अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं और मतलब क्लियर हो सकता है। बहुत ज़्यादा संभावना है। बस यही है कि वो टाइम टेकिंग होता है, मतलब कि उसमें बहुत कम टाइम मिलता है आपको। सिर्फ 1 घंटा मिलता है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 मैथ्स और 25 जीके से और 25 इंग्लिश के, मतलब ऐसे 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 1 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं। अब आप सोचोगे कि जैसे कि हमारे यूपीएससी में जो मैथ्स रीजनिंग पूछते हैं उसके लिए हमें 80 क्वेश्चन में हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है ना। 3 घंटे हमें अलॉट होते हैं। तो आप सोचोगे कि यार मतलब ऐसे कितना कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं। तो वो हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग और मतलब एसएससी के एग्ज़ाम में जो मैथ्स रीजनिंग पूछी जाती है ना, वो यूपीएससी के लेवल की नहीं होती। बहुत ही मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट, मतलब कि बहुत ही नीचे स्तर से पूछा जाता है। और बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होता है जिसमें आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देख के सॉल्व कर लोगे। जिस तरह से सीरीज़ हमारे यूपीएससी में पूछी जाती है ना, बहुत ज़्यादा टफ सीरीज़ होती है। जैसे कि 1 पूछा है, 3 पूछा है, 5 पूछा है, 7 पूछा है, तो हमें पता है 9 आएगा अगली सीरीज़ में। तो यहाँ एसएससी के एग्ज़ाम में मतलब इस तरह की सीरीज़ होती है। इतनी ईजी भी नहीं होती है जितना मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बहुत ईजी होती है। आप अच्छे से देख के आप पता लग जाएगा आपको। 1 बार 2 बार देखोगे आपको पता चल जाएगा सीरीज़ में अगला नंबर कौन सा होगा। और जो हमारा जो यूपीएससी का होता है उसमें बहुत ज़्यादा टफ सीरीज़ है, उसको देखने में मतलब आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ये होता है, इसलिए वो टाइम टेकिंग एग्ज़ाम होती है और इसमें टाइम में आपको नहीं लगता है इतना ज़्यादा, इसीलिए आपको 1 घंटा ही दिया जाता है। और इसमें आपकी स्पीड चेक की जाती है कि आप कितना स्पीड से कितने अच्छे से इस एग्ज़ाम को लिख पाओगे। तो 100 क्वेश्चन में से मैं मैक्सिमम मतलब कि 90 क्वेश्चन समथिंग में करके आई हूँ। अब मुझे नहीं पता उसमें से कितने सही है कितने नहीं, क्योंकि मैं करंट अभी कर नहीं रही हूँ। तो उसमें से करंट बेस पे कुछ क्वेश्चन थे जीके के जो मैं लगा के आई हूँ, मतलब जहाँ तक मैंने थोड़ा कुछ सुना था तो उस बेसिस पे लगा के आई हूँ मैं। इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें एरर पूछते कि स्पेलिंग मिस्टेक, तो इंग्लिश में मैं बताती हूँ, मतलब मैं देख के समझ जाती हूँ। तो इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी थी। मैथ्स रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा ईजी थी। तो एसएससी का एग्ज़ाम इतना भी कोई टफ नहीं था, बहुत ईजी पेपर आ रहे हैं और बहुत ईजी वे में एग्ज़ाम मतलब कि ले रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, लेंथी हो रहा है, तो नहीं इतना कोई नहीं था। और मैंने तो बिना प्रिपरेशन के दिया है। देखो मेरा तो ऐसा भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कि मेरे को होना ही चाहिए एसएससी का, क्योंकि मेरा गोल यूपीएससी है और मैं प्रिपरेशन भी उसी की कर रही हूँ। तो उसमें नहीं होता है तो मुझे ज़्यादा ही होता है। लेकिन पेपर काफ़ी अच्छा गया है। मैंने जैसा सोचा नहीं था। एग्ज़ाम दिन जाने मतलब आपको पता नहीं होगा, एग्ज़ाम जब देने जाना था ना उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी घबराहट होने लगी थी। अरे यार कोई भी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होती है ना यार, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम छोटी मोटी एग्ज़ाम थोड़ी ना होती है। एसएससी हो या फिर यूपीएससी, बात तो हुई। तो मेरे को मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि यार मैं क्या करूँगी, मैं दूसरों को मुँह तो नहीं देखते रह जाऊँगी यार, फिर मुझे कुछ आएगा कि नहीं आएगा उसमें, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करी नहीं और मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन आते, कैसे क्वेश्चन आते। पहली बार एग्ज़ाम दी थी मैंने एसएससी की, फर्स्ट टाइम में मैं एसएससी की एग्ज़ाम में बैठी थी, तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। तो मैं थोड़ा घबराहट तो थी मेरे अंदर। लेकिन जैसे मैंने एग्ज़ाम हॉल में गई, जैसे मेरा जो कंप्यूटर स्क्रीन में लॉगिन करी और जैसे पेपर स्टार्ट हुआ, दिन सबसे पहले जो हमारे पास आता है सबसे पहले रीजनिंग ही आती है ना। तो मैंने देखा क्वेश्चन तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन किए, कुछ स्किप किए मैंने। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे बस, क्योंकि वो भी अगर मैं सेकंड बार अगर मेरे को टाइम मिल जाता देखते ना, तो मैं 1-2 मिनट में आराम से कर लेती उनको भी। थोड़े से टाइम टेकिंग लगे मुझे, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया था। मैंने उनको बाद में बाद में देखूँगी, और बाद में मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं कि मैं सेकेंड टाइम उन्हें देख पाऊँ। और उसी कारण से सेकेंड टाइम में मेरा जीके आया था। जीके में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, सच बता रही, क्योंकि मेरा करंट बेसिस भी पूछा था उसमें और जीके में काफ़ी ऊपर ऊपर का पूछा था, और जो पोर्शन मेरा नहीं हुआ उससे भी पूछा था, तो मुझे उसमें आया। पॉलिटी से रिलेटेड मैंने कर लिए थे, क्योंकि पॉलिटी मेरी अच्छी पकड़ है उस पर, और मैंने सोचा था इकोनॉमी से रिलेटेड आएंगे तो मैं कर लूँगी। लेकिन मेरी जो
टाइमिंग की, और मेरा जो बेस्ट था उसमें शायद इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो ठीक है। और हिस्ट्री वगैरह भी मेरा मतलब उस पर अभी मैंने रिवीजन नहीं किया है। मैंने चलो ठीक है, पहली बार यूपीएससी के तो टाइम पढ़ा था, लेकिन अभी इतना अच्छा सा पकड़ नहीं है, मतलब छूट गया है, तो उस हिसाब से मैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही कर पाई और कुछ नहीं हुए मुझसे। और करंट मैंने आपको बताया ही, ये करंट मेरा अभी चल ही रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में मैं कुछ ही करके आई हूँ। इंग्लिश की भी काफ़ी अच्छी थी, इंग्लिश भी मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मैथ्स में भी मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इसलिए 90 क्वेश्चन हो गए थे मैंने मैक्सिमम। मैंने देखा नहीं लास्ट में, बट 90 हो गए, 90 से ऊपर ही हुए होंगे, 90 हो गए थे। और इंग्लिश में मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, जो पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, सारे मैंने स्किप कर दिए थे, क्योंकि उसमें पैसे से रिलेटेड मेरे 4-5 क्वेश्चन थे, पूरे 4 क्वेश्चन समथिंग थे, तो मैंने वो सारे स्किप कर दिए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको पढ़ूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए उन्हें सॉल्व करो। अगर मेरे को एक बार टाइम मिल जाता ना, तो मैं आराम से प्रोनाउंसिएशन करके उसको आराम से सॉल्व कर लेती, उसमें भी मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन मेरे पास वही टाइम नहीं था। बस वही चीज़ वहाँ रह गई मेरी, नहीं तो वो 4 क्वेश्चन भी मेरे सही हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ था। एसएससी का पेपर इतना भी टफ नहीं आ रहा है जितना बोल रहे हैं। मैंने बिना प्रिपरेशन के 90 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और मेरे को मैथ्स रीजनिंग तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ यार। बहुत अच्छे पेपर है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, और इस चीज़ में मैं बोलूँगी। और जीके की भी, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार आराम से क्लियर कर सकते हैं ना यार हम, बहुत अच्छी एग्ज़ाम है। और आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, देन आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया, आपका पूरा पोर्शन भी क्लियर है, आपका करंट्स पे भी अच्छी पकड़ है, और मैथ्स रीजनिंग भी आपका यूपीएससी के लेवल की कर लिए, तो फिर आपको एसएससी का एग्ज़ाम आप कर दोगे, फाड़ दोगे, आप क्लियर कर दोगे। बस आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि हमारे यूपीएससी में स्पीड मायने नहीं रखते, हमारा नॉलेज मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। थोड़ा सा हमें हमारी स्पीड को बढ़ाना होगा, तभी हम अच्छे से क्वेश्चन क्लियर कर पाए। मतलब मैं 95 समथिंग, 96-7 समथिंग क्वेश्चन कर सकती थी यार, मतलब अगर मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती थी, क्योंकि मेरे पैसे से रिलेटेड भी हो जाते। और जो मेरे मैथ्स रीजनिंग में मैं अगर सेकेंड टाइम जाती ना उन दो क्वेश्चन पे, देन वो भी मैं कर लेती। तो बस यही चीज़ था, मैंने आपको बताना था कि एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आ रहा है, बहुत ईजी एग्ज़ाम था। और क्वेश्चन क्या है ये तो मैं बता नहीं सकती, जब तक पेपर चल रहे हैं तब तक तो नहीं बता सकते। 26 आई थिंक 26 तक है पेपर एग्ज़ाम अभी एसएससी की, तो वो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको पेपर के बारे में ज़रूर बताऊंगी। एक यूपीएससी एक्सपीरियंस होने के बाद भी बिना किसी प्रिपरेशन के मेरा पेपर इतना अच्छा गया, देन आप दे सकते हैं यार। आप 2 महीने की तैयारी में मैं सोच रही हूँ कि क्लियर कर सकते हो आप। अगर यूपीएससी की तैयारी करो, अगर आपको 2 महीने एसएससी का फॉर्म डाला दे दोगे ना, तो आपकी एसएससी ज़रूर क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। काफ़ी अच्छा पेपर आ रहा है, बहुत अच्छा पेपर आया है, मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस पेपर से। और आप भी कर सकते हो, आप भी दे सकते हो। तो देखो मेरा ये मानना है कि हमें एग्ज़ाम कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम भटक जाएंगे, हम एसएससी के लिए। देखो मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी थी, मेरे को पता था कि मैंने भी मना किया था, मतलब फॉर्म मत फिल करो, मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ तो मुझे एसएससी में नहीं जाना है। लेकिन फिर मैंने वो सोचा कि यार एग्ज़ाम तो सभी देनी चाहिए, नॉलेज तो हर चीज़ का लेना ही चाहिए हमें खुद को पता चलेगा कि हम कितने पानी में क्या है। क्योंकि देखो ईमानदारी से मेहनत करना तो हमें एग्ज़ाम में पता चलेगा ना यार, कि यार हम कितने पानी में, क्या हम सच में उस लेवल की तैयारी करने में मतलब कि ये है कैपेबल है, कि हमसे इतने छोटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो क्या हम इतने बड़े लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो एग्ज़ाम तो मैं सोचती हूँ कि हमें सभी एग्ज़ाम देने चाहिए। जो भी वैकेंसीज निकले, आपको एक दिन ही तो निकालना है, उसके भी 1-2 घंटे में मतलब 2 घंटे लगे थे मुझे, क्योंकि उसके बाद जो हमारा वेरिफिकेशन वगैरह होता है उसमें 2 घंटे लग जाते हैं, पूरे 2 घंटा तो लेते ही। उसके बाद मेरा सेंटर जहाँ पे मैं स्टे करती हूँ तो वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर, क्योंकि पास में आया था सेंटर, ठीक है। और वो एग्ज़ाम वगैरह दिया, देन उसके बाद आपको बैकग्राउंड भी चेंज लग रहा होगा। उसके बाद मैं थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं घर आ गई हूँ, तो घर पे हूँ मैं अभी अभी तो इसीलिए मैं 2 दिन से वीडियो में, परसों एग्ज़ाम हो गई थी, मैं कल भी डाल सकती थी वीडियो बना के, आपको रिव्यू दे सकती थी, लेकिन वही तबीयत की वजह से मुझे घर आना पड़ा। देन उसी में टाइम हो गया, और आज मतलब कि कल नाइट में 11 o'clock में आई थी घर पे। देन फिर वहाँ रेस्ट वगैरह किया, देन मैंने सोचा कि आप मुझे मतलब रिव्यू तो देना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी तैयारी करो तो आप दे सकते हो। आपको खुद के ऊपर मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप तैयारी कर सकते हो, आपका क्लियर हो सकता है। तो बस यही चीज़ है। तो एक फॉर्म डालिए, मतलब दीजिए एग्ज़ाम, काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम हुई मेरी तो यही कहूँगी। ओके, थैंक यू। आपको आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और उससे आपको कुछ गाइडलाइन मिली होगी कि आपको देना चाहिए यार, ठीक है एग्ज़ाम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।